अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा लास्ट टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है। इसका एक हिस्सा हमने कल कवर किया था, बाकी हिस्सा जो है वो आज हम कवर करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हवाले से तो यू हैव टू कवर द होल क्वेश्चन, यानी कि जो कल पढ़ाया गया था आपको वो भी और जो आज पढ़ाया गया है वो सारा इकट्ठा एक ही क्वेश्चन है। या अगर आपसे पूछा जाए अलहदा से कि लंदन के लिए मकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के इदारे पर नोट लिखें तो फिर आप इसको अलहदा से लिख सकती हैं। वरना अगर बरतानिया के मकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के निज़ाम के बारे में पूछा जाएगा तो आप पूरा क्वेश्चन ही लिखेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर लंदन के बारे में है कि लंदन का शुमार दुनिया के चंद बड़े और गुंजान आबाद शहरों में होता है और बड़े शहरों के बेशुमार मसाइल होते हैं। बरतानवी अवाम चूँकि 100% शरा ख़वानगी और ज़बरदस्त शऊर रखते हैं, इसलिए वो मकामी हुकूमत के इदारों में दिलचस्पी लेते हैं। तो मकामी इदारे भी अपने फ़राइज़ की अदायगी मुस्तैदी से करते हैं। लंदन के जो मकामी इदारे हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लंदन काउंटी और लंदन कॉरपोरेशन। अब हम देखते हैं कि आखिर लंदन काउंटी और लंदन कॉरपोरेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लंदन कॉरपोरेशन की कि लंदन का शहर, कदीम शहर जो है वो पुराने लंदन और गिरदोनवा पर मुश्तमिल है। तो लंदन का जो वहाँ का मकामी निज़ाम है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से के लिए एक अलग अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया गया है जिसे लंदन कॉरपोरेशन कंट्रोल करती है। मतलब उसके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्सों को लंदन कॉरपोरेशन कंट्रोल करती है। इसका निज़ाम चलाने के लिए एक मेयर और 3 कौंसलों का क़याम अमल में लाया गया है। यानी कि 3 कौंसलें हैं 3 इंतज़ामी यूनिट के लिए, और लेकिन इनका मेयर एक ही है। पहली कौंसिल का नाम कौंसिल ऑफ एल्डरमैन है, जिसके अरकान जो हैं ताउमर मुंतखब किए जाते हैं और मेयर भी इसी कौंसिल का रुकन होता है और ये कौंसिल की इजलास की सदारत भी करता है। दूसरी कौंसिल का नाम कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल है। इसके अरकान को 1 साल के लिए मुंतखब किया जाता है और कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल एक मेयर और 233 अरकान पर मुश्तमिल होती है। कॉमन कौंसिल की हैसियत ईवान ज़ीरी की सी है, जबकि कौंसिल ऑफ एल्डरमैन की हैसियत ईवान बाला की सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ईवान ज़ीरी ज़्यादा बाख्तियार होता है, कॉमन कौंसिल जो ईवान ज़ीरी है वो ज़्यादा बाख्तियार है। तीसरी कौंसिल का नाम कोर्ट ऑफ कॉमन हॉल है। ये कौंसिल कोर्ट ऑफ एल्डरमैन के अरकान, यानी कि जो आपने पहली कौंसिल देखी थी उसके अरकान प्लस शहर के बड़े बड़े ताजरों पर मुश्तमिल होती है। अब ये जो तीनों कौंसिल्स हैं इनकी मुश्तरका मीटिंग भी होती है और उसकी सदारत कौन करता है? लॉर्ड मेयर करता है, जो एक एजाज़ी होता है। और वो जो लॉर्ड मेयर है वो शहर में जितने भी अहम तकरीबात होते हैं उसमें पूरे शहर की नुमाइंदगी भी करता है। यानी कि लंदन कॉरपोरेशन क्या है कि जो कदीम लंदन है उसके लिए ये बनाई गई है और उसके मकामी निज़ाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से के लिए एक अलग इंतज़ामी यूनिट है, उसे लंदन कॉरपोरेशन कंट्रोल करती है। जो निज़ाम है उसको एक मेयर और 3 कौंसलों में डिवाइड किया गया है। पहली कौंसिल का नाम कौंसिल ऑफ एल्डरमैन है, दूसरी कौंसिल का नाम कौंसिल कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल है और तीसरी कौंसिल का नाम कोर्ट ऑफ कॉमन हॉल है। पहली कौंसिल जो है वो मेयर और कुछ अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसके अरकान की तादाद 233 है जो कि ताउमर होते हैं। कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल जो है उसके अरकान 1 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं और कोर्ट ऑफ कॉमन हॉल जो है इसके अरकान एल्डरमैन के अरकान और शहर के बड़े ताजर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ लंदन काउंटी। 1888 में लंदन के जो वसी शहर है उसके इर्द गिर्द जितनी भी वसी आबादी है उसके लिए लंदन काउंटी का क़याम अमल में लाया गया। लंदन काउंटी का रकबा 117 मुरबा मील है और आबादी 40 लाख से ज़ायद है, यानी कि ये मेन सिटी के लिए कायम की गई है। इट्स नॉट फॉर एडजेसेंट एरियाज़, जो कि गलती से शायद लिखा गया है, लेकिन एडजेसेंट एरियाज़ के लिए लंदन कॉरपोरेशन है और लंदन काउंटी जो है ये मेन सिटी के लिए है, जो वस्ती शहर है उसके लिए है। इसका लंदन काउंटी में 124 काउंसलर्स और 20 एल्डरमैन इसमें शामिल होते हैं। काउंसलर का इंतखाब काउंटी के अवाम करते हैं। जाहिर है कैसे करते हैं, आपको पता है कि बालिग रायदही के असूल पर इसका इंतखाब होता है। इसकी जो मुद्दत है वो 3 साल है।
ये काउंसलर 20 एल्डरमैनों को फिर 6 साल के लिए मुंतखब करते हैं। एल्डरमैन एक ओहदा है, उनका नाम है। काउंटी के अरकान अपना सदर 1 साल के लिए मुंतखब करते हैं। अब इसकी नुमाया खसूसियत क्या है कि इसके अंदर एक पार्टी की तंजीम है और इसकी कार्रवाई अक्सरियती पार्टी पार्लिमानी असूल के मुताबिक चलाती है। लंदन काउंटी को, चूँकि ये मेन सिटी है, इसको 28 बोरो में तकसीम किया गया है। हर बोरो का एक अलग इंतज़ामी ढांचा है। बोरो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि बोरो क्या होता है कि जो जिसकी आबादी 50,000 से ज़ायद हो जाती है तो वो बोरो बनने के लिए दरख्वास्त दे देता है। तो यहाँ पे 28 बोरो हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ की आबादी कितनी है। अरकान जो है इसके बराह रास्त तरीके इंतखाब से मुंतखब किए जाते हैं। बोरो काउंसिल सेहत, सफाई, गलियों की तामीर, रोशनी और पानी के इंतज़ाम जैसे छोटे छोटे काम जो है वह सरअंजाम देती है। अब लंदन काउंटी के अहम फ़राइज़ क्या हैं? सेहत और सफाई का ख्याल, प्राइमरी और सानवी तालीम, तफरीही सहूलतों की फ्राहमी, सड़कों और पुलों की तामीर शामिल है इसमें। काउंसलर अपने तमाम फ़ैसले कसरत राय से करती है, यानी कि मेजॉरिटी वोटिंग से करती है। और काउंटी काउंसिल अपने प्राइज़ की तय्यीद के लिए 19 सब कमेटियाँ तश्कील देती है। ज़ाहिर है इसके पास काम का बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ये सब कमेटियाँ बनाती है और उनको काम डिवाइड कर देती है और फिर उनके काम की चेकिंग वगैरह कर लेती है। तीसरा इसका जो हिस्सा है वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। लंदन पुलिस डिस्ट्रिक्ट लंदन शहर और काउंटी के गिर्द एक आज़ाद पुलिस यूनिट है जो सारी काउंटी का नज़्म व नस्क संभालता है और इसका रकबा जो है वह 700 मुरबा मील पर मुश्तमिल है। ये इंतज़ामी यूनिट भी 1899 से कायम है, यानी कि काफ़ी पुराना है। इसका सरबराह पुलिस कमिश्नर है और उसके साथ कुछ असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जिनकी तादाद 3 है। कि पुलिस कमिश्नर जो है इसकी तैनाती काबीना की सिफारिश पर ताजदार करता है और इसका मेन काम क्या है कि अमन व अमान का क़याम, आवाम के जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक कंट्रोल करना लंदन पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अहम फ़राइज़ हैं। लंदन पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या काम करती है? लंदन शहर और काउंटी के गिर्द एक पुलिस यूनिट है और ये ज़ाहिर है कि उस इलाके में अमन व अमान का क़याम सबसे जो एक मेन चीज़ है वो आवाम के जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन इतना था जिसमें आप तीन हिस्से हमने इसके पढ़े हैं। लंदन के मकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के, लंदन कॉरपोरेशन, लंदन काउंटी और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट। कॉरपोरेशन जो है वो कदीम शहर और एडजेसेंट एरियाज़ के लिए है। लंदन काउंटी जो है वो वस्ती शहर के लिए है और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो लंदन शहर और काउंटी के गिर्द एक आज़ाद पुलिस यूनिट है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए और पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कल वाला टॉपिक प्लस आज वाला टॉपिक मिला के तो ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एक और थोड़ी सी चीज़ जो आपको बतानी है कि मकामी इदारों पर मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल कितना है। यानी मकामी इदारे ये जो आपने कल भी पढ़े हैं, जिसमें पैरिश है, जिसमें काउंटी है, जिसमें काउंटी बोरो है, जिसमें बोरो है, जितने भी आपने पढ़े हैं ये सारे काउंटी बोरो काउंसिलें, ये सारी की सारी जो है ये मकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के इदारे हैं लंदन में। तो ज़ाहिर है वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इदारे काफ़ी मजबूत हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी मकामी इदारे हमने पढ़े हैं इन पर मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल कितना है? क्या ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार हैं या इन पर मरकज़ी हुकूमत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है? ये क्वेश्चन नोट में आ जाता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मकामी इदारे एंग्लो सैक्सन दौर से कायम हैं, लेकिन इनको जो यूनिफॉर्मिटी देने का सिलसिला है और माली इमदाद देने का सिलसिला है वो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ है। 1835, 1888 और 1894 में जो पार्लियामेंट ने कवानीन मंजूर किए थे उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इदारे जो हैं इन पर हुकूमत का काफ़ी कंट्रोल कायम हुआ। इससे पहले मकामी इदारे अपने आमदनी और अखराजात का तयन खुद ही करते थे। ताहम अब सूरत हाल में तब्दीली वाक़या हो चुकी है और मरकज़ी हुकूमत का इन इदारों पर अमल दखल और कंट्रोल काफ़ी बढ़ गया है। उसकी कुछ वजूहात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे फ़लाही रियासत का तसव्वुर आम हुआ है। मरकज़ी हुकूमत जो है उसके फ़राइज़ बढ़ चुके हैं। अब हुकूमत ज़ाहिर है तालीम, सेहत, पानी, बिजली और इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ और बहुत से फ़राइज़ अदा करती है, तो जिसकी मरकज़ी हुकूमत मकामी इदारों की मामलत के बगैर वो इनको अंजाम नहीं दे सकती है। इसलिए मकामी इदारों की अहमियत बहुत बढ़ गई है। लेकिन
चूँकि इन इदारों को वसाइल जो है वो मरकज़ी हुकूमत फराहम करती है, तो इसलिए मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में इजाफ़ा हो चुका है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्लियामेंट का कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट के पास इक़्तिदार आला है। तो पार्लियामेंट वहाँ पे उसका मेन काम क्या है? कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना। तो जब कानून बनाती है तो इन कवानीन के ज़रिए वो मकामी इदारों के अख्तियारात में कमी भी कर सकती है, उनको इमदाद की फ़राहमी में भी कमी बेशी कर सकती है, कर्ज़ों और मनसूबाबंदी जैसे अमूर भी वो तय करती है। तो इससे मकामी इदारों के मामलात में पार्लियामेंट के अमल दखल में बहुत इजाफा हुआ है। काउंटी के मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट होते हैं, ये आपको मैंने कल बताया था। और जब कोई यूनिट बोरो का दर्जा हासिल करना चाहता है, यानी कि जब उसकी आबादी जो है वो 50,000 से ज़ायद हो सकती है, तो मैंने आपको यही पढ़ाया था कि वो पार्लियामेंट में दरख्वास्त कर सकता है कि उसे बोरो का दर्जा दे दिया जाए या काउंटी बोरो का दर्जा दे दिया जाए। अगर उसकी आबादी 1 लाख से ज़ायद हो जाए तो द पार्लियामेंट ही उसे बोरो का दर्जा अता करती है। और इसके अलावा से पार्लियामेंट मकामी हुकूमतों के बनाए हुए कवानीन की मंजूरी भी देती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि मरकज़ी हुकूमत के जितने भी महकमे हैं वो मकामी इदारों की सरगर्मियों की निगरानी करते हैं। महकमा दाखिला जो है इन इदारों के हदूद में अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखता है, वो इन इदारों को ज़रूरी हदायत देता है। बाकी भी जितने भी महकमे हैं, तालीम है, सेहत है, तामीरात है, वजारत ख़ज़ाना है, वो भी इन इदारों की रहनुमाई और निगरानी करते रहते हैं। उसके बाद इनके ऊपर अदालती कंट्रोल भी है। वो कैसे है कि मकामी इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने फ़राइज़ अदा करें। अगर कोई इदारा कानून से तजावुज़ करता है तो कोई भी शख्स अदलिया से रुजू कर सकता है। आपको पता है कि अदलिया आइन की मुहाफ़िज़ है, अदलिया बुनियादी हकूक़ की हिफाजत मुहाफ़िज़ है, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है। तो इसलिए अगर ऐसे हो कि कानून की खिलाफ वर्जी हो तो अदालत हुक्म इम्तनाई जारी करती है। हुक्म इम्तनाई का मतलब है कि किसी शख्स या किसी इदारे को किसी काम के करने से मना कर देना। तो वो अदालत मुतलका जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इदारा है उसको कोई भी काम जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है उसको उस करने से रोक सकती है, उस पर जुर्माना भी कर सकती है या हर्जाना भी आयद कर सकती है। हर्जाना जो है टाइप ऑफ यू कैन से एक जुर्माना टाइप ही है ये भी, कि आपने ये काम किया है तो अब इसका आपको हर्जाना अदा करना पड़ेगा। और मरकज़ी हुकूमत के ऐसे कवानीन जो मकामी इदारों से मुतल्लक हों उनकी तशरीह का फरीज़ा भी अदलिया ही अता करती है। फिर मालियाती कंट्रोल है कि मकामी इदारों को जो भी फ़ंड्स मिलते हैं ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट से मिलते हैं, और मरकज़ी हुकूमत नज़र रखती है कि जितने भी फ़ंड्स दिए हैं उनका हिसाब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद मकामी इदारों के ज़राए आमदनी हैं कि वो कौन कौन से हैं। ज़ाहिर है आपने सारे मकामी इदारे पढ़े हैं, ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए है, ये आपके पेपर या क्वेश्चन पेपर में शामिल नहीं है। सबसे जो 3 ज़राए आमदनी है इसके, मरकज़ी हुकूमत इनको ग्रांट देती है। ये इमदाद हर इदारे की अहमियत, आबादी और ज़रूरियात को सामने रख कर दी जाती है। और ये किस लिए होती है? बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी के लिए होती है, अमले की तनख्वाहों के लिए होती है, कौंसलों के अखराजात के लिए इस्तेमाल होती है। फिर कुछ लोकल टैक्सेस भी इसकी आमदनी का बड़ा ज़रिया है। इमारात पर लगाए जा सकते हैं, ज़मीनों पर, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त पर, तामीरात वगैरह पर टैक्स लगाए जा सकते हैं जो उस लोकल जगह पे हो रही हों। और मकामी इदारों की आमदनी का 1/3% इन टैक्सेस से हासिल होता है। और उसके बाद रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ यानी कि अमलाक के किराए हैं। मकामी इदारों के अमलाक से जितनी भी आमदनी से जो किराए हासिल होते हैं वो भी इनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसके अलावा रफ़ाई कामों के लिए दिए जाने वाले कर्ज़ों पर सूद से हासिल होने वाली रकूम भी आमदनी का ज़रिया है। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया का आइन कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको इस एक मुकम्मल डिटेल लेक्चर पूरे बरतानिया के आइन का दूंगी, और कल मैं आपको आपकी अटेंडेंस भी शेयर कर दूंगी जो कि इतने दिनों में आपने लगवाई है। मैंने आपको कहा था कि जो अटेंडेंस पर्सनली मैसेज करके या वहाँ पे लेक्चर के नीचे लिख के अपना रोल नंबर सेंड करेगा, अटेंडेंस सिर्फ उसी की होगी। कल मैं आपको आपकी अटेंडेंस भी शेयर कर दूंगी पूरे वीक की, ताकि आपको पता चल जाए कि आप में से किस किस की अटेंडेंस कितनी है। और इसके अलावा आपकी असाइनमेंट्स जो हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। काइंडली इन लेक्चर को सुने
और इनके बारे में अपना फ़ीडबैक दें। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया फॉर दियर। अल्लाह हाफिज़।